हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और डेली एक एक आंसर लिख रहे होंगे, जिससे कि अपने आप में बदलाव भी देख रहे होंगे। आइए स्वागत करते हैं डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। यह एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था। क्या भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखना है? यानी कि निबंध यानी कि क्या चीज़, टोटल चीज़ लिखना है, थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन सारे पहलुओं पर फोकस करना है। उसके बाद एक और मतलब इसका तो जोड़ा है दूसरा क्वेश्चन। ये मतलब स्वतः मतलब होने वाला था या फिर इसका था कोई मतलब नेतृत्व करता था या ना था, ये इसको फिर आपको लिखना है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा मतलब निबंध के रूप में लिखना है। इसके पहले वाला जो हमने मतलब क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, बिहार स्पेशल को जोड़कर पूछा था। इसमें है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध के रूप में लिखना था। निबंध के रूप में लिखने के लिए क्या करिएगा, इसको सबसे पहले मतलब बांट दीजिएगा। जैसे मतलब उत्तरदायी परिस्थितियाँ इसको मतलब होने के लिए कौन कौन सी थी, इसका मतलब कार्यक्रम क्या था, प्रसार कहाँ तक हुआ था, इसका सामाजिक आधार क्या था, महत्व क्या पड़ा, और उसके बाद लास्ट का ये देखना है अनायास था या फिर इसका कोई नेतृत्व करता था या ना था। ठीक है, देखते हैं। और हाँ, जिनको मतलब टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उनसे जुड़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। क्या यह एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था? सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन किसका, तो भारत छोड़ो आंदोलन का। गांधी जी के आह्वान पर शुरू हुआ यह भारत छोड़ो आंदोलन अन्य आंदोलनों से भिन्न था, क्योंकि यह नियंत्रित या नियोजित जन आंदोलन नहीं था। ध्यातव्य है कि आंदोलन के शुरू होने से पूर्व ही राष्ट्र के प्रमुख नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे में आम जनता स्वविवेक से आंदोलन का संचालन कर रही थी। ये हो गया छोटी सी भूमिका। भारत छोड़ो आंदोलन की एक पहले रूपरेखा ढांचा बना लेते हैं, जिससे कि आपको लिखने में भी मतलब इजी होगा और प्लस कॉपी चेक करने का वाले को भी मतलब आसानी होगा। जैसे इसके क्या है, उत्तरदायी परिस्थितियां हैं, कार्यक्रम है, प्रसार है, सामाजिक आधार है, महत्व है। उसके बाद लास्ट का क्वेश्चन था, क्या यह एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था? तो उत्तरदायी परिस्थितियों में मतलब कौन कौन सा हो सकता है? क्रिस मिशन की असफलता, विश्व युद्ध के कारण बेरोजगारी, महंगाई आदि, भारत पर जापानी आक्रमण का भय, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तरदायी परिस्थितियां, दरअसल क्रिप्स मिशन के प्रावधान से संतुष्ट नहीं हुए मतलब कांग्रेस पार्टी, जिससे यह मिशन भी असफल सिद्ध हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, अंततः जनता में असंतोष की भावना बढ़ा। ठीक है। दूसरी तरफ 1942 तक ब्रिटिश की हार होने का भी आभास होने लगा। इसी क्रम में ब्रिटिश सेना पीछे हटते हुए संसाधनों को नष्ट करने लगी, जिससे वहां की जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसा ही आशंका भारत की जनता को भी होने लगी, क्योंकि जापानी आक्रमण भारत की सीमा तक पहुंच गया था। अतः गांधी जी ने अंग्रेज़ों से अंतिम टकराव बताते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसका कार्यक्रम क्या था। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति की 14 जुलाई 1942 का वर्धा में बैठक हुई। इस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और गांधी जी को आंदोलन चलाने और कार्यक्रम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। इसी क्रम में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव विधिवत स्वीकृत हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, अहिंसक ही चलाने का निर्णय लिया गया था।
अतः गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। इसका मतलब होता है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे अथवा इस प्रयास में जान दे देंगे। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख कार्यक्रम। जैसे कि था सरकारी कर्मचारी बिना त्यागपत्र दिए हुए ही लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करेंगे। अब सैनिकों से कहा गया कि आप भारतीयों पे गोली चलाने से इनकार कर देंगे लेकिन वहाँ से त्यागपत्र नहीं देंगे। छात्रों से कहा गया कि आप विद्यालय तब तक छोड़िए जब तक छोड़ने का निर्णय नहीं लीजिए तब तक कि आप मतलब इसमें आज़ादी के टाइम तक नहीं रह सकते हैं। जैसे छात्रों से विद्यालय छोड़ने की अपील जब तक आज़ादी हासिल न हो तब तक करने के लिए कही गई। किसानों से कर न देने की अपील की क्योंकि वे उस जमीन का मालिक हैं। इसी क्रम में गांधी जी ने कहा यदि नेता मौजूद न हो तो स्वयं से वह अपना नेतृत्व करते हुए अहिंसक तरीके से विवेकानुसार कार्य करे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए प्रसार आंदोलन का। दरअसल आंदोलन की घोषणा से सरकार सतर्क हो गई और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत देश के प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया। जैसे देखें महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, भोला भाई देसाई को कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस में। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में आदि इसी तरह से रखा गया। इसलिए कुछ का नाम लिख दिए, मतलब सभी का लिखना तो जरूरी नहीं है। आंदोलन अपने आरंभिक चरण में मुख्यतः शहरों तक सीमित रहा। कहाँ तक? शहरों तक सीमित रहा। इसी क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड, जिसमें 7 लोग शहीद हुए थे झंडा फहराने में और कई लोग घायल हुए थे। छात्रों द्वारा झंडा फहराने का क्रम क्या हुआ? यहाँ पर घटना एक तरह से लिख सकते हैं, घटना हुआ। तत्पश्चात जयप्रकाश नारायण जेल से फरार होने के बाद छापामार पद्धति के द्वारा किसानों के साथ मिलकर दिन में खेती का काम और रात में सरकारी संपत्तियों को तोड़फोड़ कर सरकार का विरोध किया। अहमदाबाद में मजदूरों की उग्र हड़ताल हुई और उसे भारत का स्टालिनग्राद कहा गया। आगे देखते हैं। आंदोलन से गांव तक प्रसारित। वस्तुतः आंदोलन यहाँ लिखना, शहर छूट गया, शहर से गांव तक प्रसारित हो गई। इसी क्रम में कुछ समांतर सरकारों की गठन की गई। जैसे बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया, मिदनापुर में जातीय सरकार सतीश सामंत के नेतृत्व में, सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में और भी किया गया। दरअसल आंदोलन में महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय थी। उषा मेहता जो कि रेडियो प्रसारण का काम कर रही थी गुप्त रूप से, अरुणा आशा फली, सुचेता कृपलानी, शांति देवी, सुनीति देवी, श्रीमती भगवती देवी आदि का भी योगदान है। इसलिए कुछ का नाम लिख दीजिए। ठीक है। सामाजिक आधार इसका क्या था? आंदोलन में किसानों, मजदूरों, छात्रों, महिलाओं का व्यापक समर्थन मिला। इस आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग आदि शामिल नहीं हुए, किंतु आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा जैसे तत्व नहीं देखा गया। तेज बहादुर सप्रू, राजगोपालाचारी, अंबेडकर द्वारा इस आंदोलन की आलोचना की गई। आगे देखते हैं। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, अनायास या फिर स्फूर्त होने वाली आंदोलन थी या नहीं थी, इसको बताना। भारत छोड़ो आंदोलन में केंद्रीय नेतृत्व का अभाव दिखता है। अतः जनता ने अपना नेतृत्व स्वयं किया और जगह जगह विवेकानुसार कार्यवाही की। विभिन्न स्थानों पर समानांतर सरकारें गठित की, तोड़फोड़ की कार्यवाही भी हुई और हिंसा भी हुई।
भूमिगत रहते हुए जनता ने सरकार विरोधी कार्यवाही भी किया। इस आधार पर इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा गया। ठीक है। किंतु यदि गौर से देखें तो जनता को स्वतः स्फूर्त होने अर्थात आंदोलन में स्वतः कार्य करने की आदेश 8 अगस्त की बैठक में ही दे दिया गया था, जहां कहा गया था कि नेता के गिरफ्तार होने पर जनता नेतृत्व स्वयं करे और विवेकपूर्ण कार्रवाई करे। इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन दूसरे शब्दों में भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त होने के लिए भी निर्देशित था। ठीक है, ये रहा मेरे द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास। आप भी लिखिए। ठीक है, और आज की क्वेश्चन के लिए इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाकर क्वेश्चन देखिए और लिखने का प्रयास कीजिए। और जो लोग मतलब टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़िए, नीचे लिंक दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद।